राजस्थान और पंजाब के सारे सेवकों का धन्यवाद करता हूं और सारे विश्वासी जो मुझे देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज हम फिर से अफीसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसके 15 से लेकर और उसके 21-22 वचन तक सीखेंगे। पिछले हफ्ते में हमने कुछ बातों का अध्ययन कर लिया था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो बातें कई छूट गई थी। तो मैं चाहता हूं उसमें आप दोबारा से इसको सीख लें। हम 18वें वचन के आधे भाग को हमने सीख लिया था, लेकिन मैं दोबारा चाहता हूं आप सुने इसको दोबारा। तो वचन ऐसा कहता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है, धन कैसा है। 19 वचन, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। इस वचन में से हम बहुत सी बातों को सीखेंगे। तो यहाँ पर जो पौलुस है वो क्या करता है, यहाँ लोगों के लिए प्रार्थना करता है। तो पौलुस जो है मसीही लोगों के मनों को बताने के लिए प्रार्थना नहीं की उसने कहा तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों। तो पिछले हफ्ते में हमने ज्योतिर्मयी मन क्या होता है, ज्योति होती क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया है। तो एक लेखक है जो बड़ा मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, तो उसमें लिखा था कि चेहरा कुरूप हो तो कोई बात नहीं है, अगर मन कुरूप हो तो सब कुछ कुरूप नजर आएगा। अगर चेहरा कुरूप है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मन कुरूप हो तो फिर सब कुछ कुरूप ही नजर आएगा। तो बहुत अच्छा विचार उसने लिखा है। हर किसी को परमेश्वर ज्ञान देता है ताकि दूसरे लोग सीखें, लेकिन बाइबल में कई प्रकार के मनों की बात की है। तो मैंने पिछले 2-3 दिन पहले एक पाकिस्तान से एक बहन जो थी वो उर्दू की बाइबल पढ़ रही थी, लेकिन आंखों से अंधी थी, वो आंखों से अंधी थी। तो आप मुझे पूछेंगे पास्टर जी ये क्या बोल रहे हैं आप, क्या अंधी बाइबल पढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल पढ़ सकती है। ठीक है। तो अंधे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते अकल के अंधे, एक होते आंखों के अंधे। तो जो अकल के अंधे होते हैं उनकी बुद्धि शैतान बंद कर देता है, लेकिन जो बाहरी अंधे हैं उनके लिए परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया है। कई लोग ही बोलते हैं ना अंधे देखने लगे। अंधे अगर कुछ भी ना देखें तब भी वो परमेश्वर को देख सकते हैं। कैसे? वचन के द्वारा। तो उस बहन ने बाइबल पढ़ रहे थे, तो वो कौन सी भाषा थी? ब्रेल भाषा। जो ब्रेल भाषा होती है वो स्पर्श करके, छू के हम उसके द्वारा सीख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, मेरा मन बड़ा खुश हुआ कि ये बेशक बाहर से अंधी है लेकिन इसके मन की आंखें ज्योतिर्मयी हैं। हालेलुया। ये होते हैं विश्वासी, है ना। तो जो अकल के अंधे होते हैं, बाइबल घर में होती है लेकिन समझ नहीं आती। समझ गए ना। कई लोग बोलते नहीं पास्टर जी मुझे समझ में नहीं आता। आपकी शैतान ने अकल बंद कर दी है। इसलिए पौलुस ने दुआ की कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों। तो कई प्रकार के मन होते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने भी कई प्रकार के मनों की बात की है। तो जैसे सबोपदेशक उसके 8:5 में लिखा है, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। एक बुद्धिमान का मन होता है ना। बुद्धिमान जो बंदा होता है ना, उसका मन न्याय और भेद को समझता है। तो यशायाह नबी ने भी लिखा है, कहता है इस प्रजा का मन मोटा हो गया है। एक मन होता है मोटा, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, कहीं भी चले जाए उसका मन कुछ नहीं समझ पाएगा। और जब हम परमेश्वर के वचन से मरकुस 7:6 में पढ़ते हैं तो एक होता है, कहता है ये लोग मुंह से तो मेरा इकरार करते हैं, इनका मन मुझसे दूर है।
मुंह से तो हालेलुया सब कुछ करते हैं, सारा गीत भी गाते हैं, लेकिन कहता मन मुझसे क्या हो गया, दूर है। तो आगे जब पढ़ते हैं मत्ती 5:8, तो उसमें क्या लिखा है, कहता धन्य है लोग जो शुद्ध मन है ना। तो शुद्ध, प्योर, साफ मन, वही लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, वो बरकतें प्राप्त करते हैं। और उसी वचन को हम जब मरकुस 11:23 में लिखा है, कहता कि जो बंदा दुआ करता है ना, वो मन में संदेह ना करे, यानी कि संदेह करने वाला मन होता है। तो ऐसे मनों को बड़ी प्रार्थना की जरूरत है। कई लोग शक्की होते हैं, समझ गए, खुदा के ऊपर भी शक करते हैं, पास्टर के ऊपर भी शक करते हैं, पति के ऊपर भी शक करेंगी, पति पत्नी के ऊपर भी शक करेंगी, समझ गए ना। तो संदेह करने वाला मन जो है ना, उसको ज्योतिर्मयी होना जरूरी है। ऐसे लोग मनों के लिए दुआ जरूरी है। तो मत्ती 6:21 में भी लिखा है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा, है ना। कई लोगों का मन ऐसा होता है 24 घंटे पैसे में लगा रहता है, इसलिए तो कभी कभी चर्च में आते हैं, समझ गए ना। रेगुलर कौन आते हैं, जिनका मन स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर लगा रहता है। आप प्रभु के पीछे कब तक चलोगे, मरते दम तक चलना पड़ेगा आपको, तब जाके परमेश्वर के उस स्वर्ग में हम दाखिल होंगे। तो आगे जब पढ़ते हैं मत्ती 12 और उसके 34-35 में लिखा है, जो भला मनुष्य है वो अपने मन से भली बातें निकालता है। जिसका मन भला होता है ना, अच्छा मन होता है, तो वो अपने अंदर से कौन सी बातें निकालेगा, जो अच्छी बातें होंगी। तो मन कई प्रकार के हैं, और भी एक दो हैं। एक विश्वासियों का मन होता है। अपने हाथ उठाएं और प्रभु को बोलें, मेरे अंदर विश्वासी मन है ना। मेरे अंदर कौन सा मन है, विश्वासी मन। हालेलुया। मेरे अंदर कौन सा मन है, विश्वास करने वाला मन, है ना। तो जब प्रेरितों के काम 4:32 पढ़ते हैं, तो लिखा सभी विश्वासियों का जो मंडली थी एक मन थी, एक चित्त थी। क्या आप चर्च में एक मन है? क्या सच बोल रहे हैं? अपना हाथ उठा के बोले, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या आप सारे चर्च के साथ एक मन है, मेरे साथ एक मन है? तो परमेश्वर ऐसे ही मन चाहता है। और 8:21 में जब पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा, वो कहता यार मुझे पवित्र आत्मा दे दो पैसे से, लेकिन पतरस बोलता तेरा मन खुदा के सामने सीधा नहीं है। टेढ़े मन वाले लोग होते हैं। परमेश्वर के सामने अपना मन सीधा करोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। उसके बाद रोमियो 1:21, निर्बुद्धि मन, जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं है, निर्बुद्धि मन। और एक होता गाने वाला मन। एक होता कौन सा मन, गाने वाला मन। अफिसियों की पत्री और उसका 5:19 में लिखा है, कहता तुम अपने मन में परमेश्वर के लिए भजन कीर्तन गाया करो, अपने मन में, समझ गए ना, अपने मन में परमेश्वर के लिए गाते बजाते रहो। तो परमेश्वर का दास पौलुस जो क्या कहता है, वो सिखाता है हमें, वो हमें बताता है कि तुम्हारे, उनके लिए दुआ करता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों। जैसे हमारी बाहर की आंखें होती ना, वैसे मन की आंखें होती हैं। उनके लिए पौलुस ने प्रार्थना की। उसके लिए मैं कुछ शब्द आपको आगे बताता जाऊंगा। तो इसलिए जो भटकने वाला मन लोगों के अंदर होता है, वो भी मतलब खुदा को समझ नहीं पाते। इस्राएलियों लोगों के पास कौन सा मन था, भटकने वाला। और फिर वो आगे बोलता है कि तुम में से किसी का अविश्वासी मन ना हो। अविश्वासी मन धोखा देता है। अगर आप प्रभु को मानते हैं, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखें, उसके साथ चलते जाएं। तो यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है, दुआ उनके लिए क्या है। हम कई प्रकार की दुआ करते हैं, मैं भी लास्ट में आपके लिए दुआ करूँगा। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों। आप मुंह से बोलें, प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मयी कर दे, है ना। तो हम तो हमेशा दुआ ही करते रहते हैं, अंधों की आंखें खोल दे, अंधों की आंखें खोल दे। समझ गए ना, तेरी तो भाई खुली है, तो तू सारी दाढ़ी क्या देखता है, समझ गए। 6 घंटे तो तेरे फ़ोन के पास ही गुजर जाते हैं, समझ गए ना। बाहर की आंखें खोल के फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान ही हुआ। कितना कुछ देखा हमारे जीवन में, हम बाहर की आंखों से परमेश्वर को नहीं देख सकते। ये आंखें कहाँ तक जा सकती हैं, लेकिन जो मन की आंखें हैं वो स्वर्ग की वस्तुओं को देख सकती है, वो आत्मिक वातावरण को देख सकती है, वो परमेश्वर की महिमा को देख सकती है। जब अलीशा और गेहाजी, जब उनके ऊपर बहुत सी सेना ने हमला कर दिया, तो क्या हो गया, गेहाजी के मन की आंखें बंद थी
और एलीशा की खुली हुई थी। तो जैसे होता ना एक डरपोक विश्वासी, है ना, चर्च में दो डरपोक विश्वासी भी होते हैं, डरने वाले। तो वो खुद तो डरते हैं, कई वक्त पास्टरों को भी डरा देते हैं। तो मैंने एक परिवार के बारे में सुना, जब भी कहीं कोई दुष्ट आत्मा निकालने जाता है तो वो पहले बोलते हैं दुष्ट आत्मा कहीं आपके ऊपर ना चढ़ जाए, ध्यान से दुआ करना। समझ गए ना, शैतान ना दबा लेगा आपको। ये डरपोक लोग होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जिस मन की बात करेंगे वो है विश्वासी वाला मन। उनके लिए प्रार्थना करता है पौलुस, उनके लिए प्रार्थना करता है। तो जो डरपोक लोग हैं ना, वो परमेश्वर की महिमा की बातें नहीं समझ पाएंगे कभी भी, जिनके पास अविश्वासी मन है। परमेश्वर आज आपके मन की आंखें खोले, आप यही दुआ करना। तो बाहर की आंखें से तो हम कई कुछ देख लिया। हम गेहाजी की बात कर रहे हैं, तो जब गेहाजी की आंखें बंद थी तो बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, कहता हे प्रभु गेहाजी की आंखें खोल दे कि ये तेरे उस बचाव की सुरक्षा को देख सके। तो जब परमेश्वर ने मन की आंखें खोली तो पहले तो गेहाजी उस उनको देख रहा था, दुश्मनों को, बैरियों को, है ना, जो सताने वाले थे, जो उनको पकड़ने आए थे। लेकिन एक सेकंड के अंदर जब प्रभु ने आंखें खोली तो साफ साफ सारी फिल्म सामने नजर आई। दुश्मन नजर नहीं आ रहे, बचाने वाले परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आ रही थी। चारों तरफ स्वर्गदूत थे। एक होता है समझदार विश्वासी, तो समझदार विश्वासी के घर के चारों ओर स्वर्गदूत बाड़ा लगाते हैं। मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है धर्मियों के घर में, डरवैयों के घर में, उसके घर के आसपास परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाता है। तो फिर वो बाड़ा दिखेगा कैसे? वो जहाँ शैतान को दिखता है, जहाँ परमेश्वर को दिखता है, जहाँ फिर उसको दिखता है जिसकी मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों। तो जो हाजरा थी वो जब अपने बेटे को लेकर जा रही थी तो बेटे पानी ख़त्म हो गया। तो नबी की पत्नी बन चुकी थी, वो दासी थी, लेकिन पत्नी के रूप में उसने बच्चा पैदा किया। तो हम देखते हैं बच्चा अब्राहम का था। तो परमेश्वर नबियों की संतान को भूलता थोड़ा है। तो पानी ख़त्म हो गया तो हाजरा जो थी बड़ी परेशान होगी कि मेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी मन की आंखों को खोला तो सामने कुआं, सामने वो पानी का सोता उसको दिखाया। तब परमेश्वर ने क्या किया, है ना, सारी दुनिया में ये बात बताती, कहता अपने बेटे को उठा, इसमें मैं एक जाति पैदा कर दूंगा। आज हम जानते हैं कि वो कौन है, वो इस्माइल है। तो जब उस औरत की मन की आंखें खुली हाजरा की, तभी वो जान पाई कि बरकतें कैसे मिलती है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं आगे जाऊँगा, बस एक और व्यक्ति की एग्जाम्पल दूंगा, तो वो है बिल्याम। तो जब गिनती किताब 23 से 25 तक पढ़ते हैं तो बिल्याम जो था एक ऐसा नबी था जो लालची था। तो वो पैसे की वजह से भविष्यवाणी करता, लालच में आके भविष्यवाणी करने के लिए चला गया था। लेकिन वो अपनी गधी के ऊपर बैठ के जा रहा था, तो उसकी गधी ने उसको सकरे स्थान में उसके हाथ पांव रगड़ दिए। तब परमेश्वर ने गधी का मुंह खोला और जो बिल्याम था उसकी आत्मिक आंखों को खोला। तब उसने सामने स्वर्गदूत को देखा। तो स्वर्गदूत ने कहा, अगर ये गधी तुझे 2-3 बार ना बचाती और तू मुझे ना देख पाता तो मैं तुझे उसी वक्त ख़त्म कर देना था। मेरे प्रिय, आत्मिक आंखों के लिए प्रार्थना की गई है, कई बार प्रार्थना की। यीशु ने अपने चेलों की आत्मिक बुद्धि को खोल दिया। लूका 24 में इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रभु ने चेलों की बुद्धि खोल दी, तब उन्होंने उस महिमा को देखा। आज हम जब बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, आज हम किस बात के लिए हमें आत्मिक ज्योति चाहिए? वो ये है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। तो बड़े ध्यान से सुनिए, पौलुस चाहता था कि लोग उनके मन की आंखें खुलें। तो उनको मसीह के पास क्यों बुलाया गया है? पिछले हफ्ते में इसका हमने अध्ययन किया था कि हमारी बुलाहट क्या है। हमारी बुलाहट है परमेश्वर की वर्शिप करना, हमारी बुलाहट है चर्च में जुड़ना, हमारी बुलाहट है स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करना। हमारी बुलाहट ये नहीं है कि हम बस यहाँ पर जहाँ जहाँ हम चर्च में जाते हैं वहाँ जुड़े रहे। हमारी बुलाहट है
परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक साथ जाने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने की हमारी बुलाहट है। इसलिए स्वर्गीय बुलाहट भी कहा गया है, उसको पवित्र बुलाहट भी कहा गया है। कई प्रकार के वचन जब हम बाइबल से पढ़ते तो वहाँ कई प्रकार की बुलाहट की बात कहता है। तो ये बुलाहट पता कैसे लगेगी, इस बुलाहट का पता कैसे लगेगा? कई विश्वासियों को पता ही नहीं हम चर्च में क्यों बुलाए हैं। पता होना चाहिए ना, तभी तो आप चर्च में टिके रहोगे। पता होना चाहिए। क्या कहता, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो, और ताकि तुम क्या करो, ताकि तुम ये जानो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रभु ने बुलाया है, लेकिन आपकी आशा क्या है? पिछले हफ्ते में हमने सीखा था, हमारे पास एक जीवित आशा है, यीशु के आगमन की आशा है। तो वो आपको कैसे पता लगेगी? जब आपकी आत्मिक आंखें खुली होंगी। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो पौलुस सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, और मसीही जो शब्द कोश है उसमें बुलाहट का मतलब क्या है? बुलाए गए लोग। कलीसिया के लिए शब्द ये इस्तेमाल किया गया है, चुने गए लोग, बुलाए गए लोग। तो बाइबल को जब हम सीखते हैं तो बुलाहट किसको है? बुलाए गए लोगों को, चुने हुए लोगों को बुलाहट है, जिनको प्रभु ने चर्च में जोड़ा है। तो पौलुस ने गवाही दी कि प्रभु ने उनको कृपा के द्वारा बुलाया। गलातियों की किताब 1:15 में पढ़ते हैं, तो कृपा के द्वारा प्रभु ने हमें बुलाया। हमारी जब मन की आंखें खुली तो हमें पता चला कि यार मैं चर्च में ऐसे नहीं आया। अब हमें समझ आ गई ना कि प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया, कैसे बुलाया? कृपा से, यानी कि अनुग्रह से। तो आप चर्च में कैसे आए? अनुग्रह के साथ, है ना। बड़े ध्यान से सुनिए। तीमुथियुस को कहा था पौलुस ने कि विश्वासियों को प्रभु ने एक पवित्र बुलाहट में बुलाया है। पतरस कहता कि तुम ज्योति में बुलाए गए हो, यानी कि महिमा में बुलाए गए हो। आप इन दिनों में प्रकाशन में जा रहे हो। कलीसिया दिन ब दिन प्रकाशन में जा रही है। बड़े ध्यान से सुनिए। तो दूसरा तीमुथियुस 1:9 और दूसरा पतरस 1:3, महिमा में बुलाए गए हो। यही तो हमारी बुलाहट है कि हमें हमारा जब मन खुला तो हमें पता चल गया कि हम तो यार महिमा में उठाए जाएंगे एक दिन, है ना। तभी तो गीत गाते हैं ना, नीले आसमां के पार जाते हैं जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। तो पहले गाते थे ये गीत आप। अब बोलो, आप जब यीशु मसीह के पास नहीं थे, आपको प्रभु ने नहीं बुलाया था, तो कौन सा गीत गाते थे, है ना? कौन से गीत गाते थे? जो राजस्थानी है, मुझे पता नहीं राजस्थान में कौन से गीत गाते थे, है ना। जब मसीह के पास नहीं थे तब कौन से गीत गाते थे आप, है ना। कई तो जवान थे ना, जब जवान थे अपनी उम्र में तो फिल्मों के गीत गाते थे, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, समझ गए ना। तो जब चैन भाग गया फिर प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, कहता आजा। फिर कौन सा गीत गाना? यीशु ने हमें छुड़ाया है ना, शैतान की चाल से। तो जब आंखें बंद थी, है ना, जब अंधा था, देखता ही नहीं था, पास्टर घर के पास से गुजर जाता था, है ना। विश्वासी मम्मी उठ के दुआ कर रही थी तो घर वाला वो क्या बोलते हैं, पंजाबी में तो कुराड़े बोलते हैं, है ना, गुर्र गुर्र करता था। लेकिन जब आंखें खुल गई, अब साथ में बैठ के दुआ कर रहा है। जब आपके बेटे की आंखें बंद थी, मम्मी दुआ करती थी, तो बेटा देखता नहीं था लेकिन देखने लग गया। अब उसको पता लग गया प्रभु ने तुझे बुलाया है। एक बार की बात है कि एली जो था सो रहा था, उसकी आंखें बंद थी, उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने सामुएल से बात की, तो उसने पूछा, गुरुजी क्या तूने मुझे बुलाया? कहता नहीं, मैंने नहीं तुझे बुलाया, तुझे परमेश्वर ने बुलाया है। तो जब परमेश्वर ने बुलाया तो कहता, सामुएल मैंने तुझे नबी होने के लिए बुलाया, आजा बाहर। कितने बड़े बड़े, जिसकी मन की आंखें खुल गई ना, सब साफ साफ देखता है, सब उसको दिखता है कि कौन है यीशु मसीह। जो मरियम मगदलीनी थी, उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। जब प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया, उसके बाद जब वो कब्र पर आई, तो जब परमेश्वर ने उससे बातें की, उसके मन की आंखें खुल गई, तो उसको पता लगा, ये मैं तो सोच रही थी कि यीशु कब्र में ही दफन हो गया होगा, पता नहीं कहाँ गई। वो कहता है नहीं, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। तब वो समझ गए ये वो यीशु मसीह नहीं है, ये साधारण यीशु मसीह नहीं है, ये वाकई खुदा का बेटा है। तो हमारी बुलाहट क्या है? इसी के लिए हमें एक चर्च में बुलाया गया है।
तो चर्च का मतलब है बुलाए गए लोग। अपना हाथ उठाएं और सच्चे मन से बोलें कि मैं बुलाया गया हूँ। हाथ उठाएं और बोले मैं बुलाया गया हूँ, यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया हूँ, मैं ऐसे नहीं आया, मैं बुलाया गया हूँ। हालेलुया। आप सभी लोग बुलाए गए हैं, यही हमारी बुलाहट। फिर बुलाहट बुलाने का मतलब क्या है? अब देखिए, आपको शादी में कोई बुला ले तो आप चुपचाप कोने पे थोड़ा खड़े रहेंगे, वहाँ की सारी चीज़ों का एंजॉय करेंगे। जो खाना रखा है वह उसका मज़ा लेंगे, वहाँ के संगीत का आनंद लेंगे, वहाँ अगर मसीही प्रोग्राम हो रहा है तो मसीह के प्रचार का आनंद लेंगे, जो लोग नाच कूद रहे हैं उनके साथ खड़े होकर आनंद मनाएंगे। तो मसीही लोगों को क्यों बुलाया गया है? वो एक आशा के लिए। वो क्या आशा है? यीशु के आगमन की, उसके पुनरुत्थान की आशा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमें चुनता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमें बुलाता है, उसकी एक आशा के लिए बुलाया गया है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। पवित्र लोगों में उसकी मिरास का धन कैसा, ये भी पता लगना चाहिए। मैं कुछ लोगों की आपको एग्जाम्पल दूंगा। एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना उसके बारे में। तो उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। तो वो सारी उम्र क्या करता था? कहा जाता है कि कई साल तक वो बिस्कुट और दूध के सहारे जीता रहा। दुनिया का बड़ा अमीर बंदा। क्या खाता था? दूध और सिर्फ बिस्कुट खा के टाइम गुजारता था, क्योंकि उसको अपने धन की बड़ी चिंता थी। तो उसके पेट में गड़बड़ी रहती थी हमेशा ही। तो उसको कभी चैन की नींद नहीं आई, आराम से कभी सो भी नहीं पाया। और क्या था? लगातार पहरेदार उसके घर के सामने रहते थे। है तो धनवान था, लेकिन हालत बड़ी तरसजोग थी। लेकिन क्या हुआ? एक दिन उसने अपना धन बांटना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसकी सेहत में सुधार हो गया और वह बहुत सालों तक जीवित रहा। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो कई मसीही लोग हैं, उनको परमेश्वर ने बुलाया है, प्रभु ने उनको चुना है, प्रभु ने अपनी सामर्थ को दिखाया है, प्रभु ने अपनी कृपा उनके ऊपर की है, लेकिन फिर भी उनकी हालत पता कैसी? भिखारियों जैसी। समझ गए ना? कहते पता नहीं पास्टर जी, काम नहीं चल रहा है ना। काम चलाने वाला शक्तिशाली प्रभु तेरे पास है, सारी सामर्थ उसके पास है। उसने तुझे मिरास देने के लिए बुलाया है। अपने बेटे बेटियां होने का हक तेरे पास है, सामर्थ तेरे पास है। अब कोई और सामर्थ नहीं है, तेरे अंदर है। उसके बारे में हम सीखेंगे। तो वो व्यक्ति इतना अमीर होकर भी क्या होता है? सस्ती चीज़ें खा रहा है। अपने जीवन में वो तरसजोग हालत में था, लेकिन जब वो अपने धन को बांटना शुरू कर दिया उसने, तो पौलुस यही बात कह रहा था कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं, ताकि तुम्हें उस धन का पता लग सके, उस महिमामयी धन का पता लग सके। तो एक व्यक्ति के बारे में मैं और आपको बताऊंगा। उसके बारे में लिखा है कि वो बहुत अमीर था और उसके पास पैसा भी बहुत था। तो वो क्या करता? उसका नाम है विलियम रेडोल्फ हसर्ट। तो वो संसार भर के कला भंडारों में वो सारी चीज़ें इकट्ठी करता था। तो लिखा है कि एक दिन उसके मन में आया कि मैं एक कीमती नमूने की, उसको पता चला कि वो बहुत कीमती है, तो जिसे पाने की उसे बड़ी ललक थी। तो उसने उन्होंने मतलब ढूंढने वाले के लिए एक आदमी को भेज दिया ढूंढने वाले को। तो आदमी घूम फिर के आके जब उसके गोदाम में आया तो कहते जनाब वो नमूना तो आपके गोदाम में पड़ा है, आपने मुझे इधर उधर घुमा दिया। मैं सारे विश्वासियों को बोलता हूँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने पवित्र आत्मा को आपके अंदर डाल दिया है। बाहर से कुछ ना ढूंढें, आपके अंदर है। आपके अंदर मसीह का मन है, आपके अंदर बुलाहट है प्रभु की। आप साधारण नहीं हैं, आप प्रभु के बुलाए गए लोग हैं। पौलुस उनके लिए दुआ कर रहा था, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आपके मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों। संसार के पास पैसा हो सकता है, धन हो सकता है, फिर भी वो परेशानी में जीते हैं। हम चाहे गरीब हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे झोंपड़ी में जिएं, चाहे महलों में जिएं, हमारे पास प्रभु की बुलाहट सबसे कीमती बुलाहट है। इसी आशा के साथ हम चर्च में आते हैं।
वचन में लिखा प्रेरितों के काम 10 उसका 43 में कहता, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा मिलेगी। ये मिरास है आपकी। कभी भी कोई चर्च में आके पूछे आपको क्या मिला चर्च में, तो मुंह तोड़ जवाब देना, मुझे पापों की क्षमा मिल गई है ना। उसको भी पूछना, तू जहाँ जाता है तो तुझे कौन सा ट्राला खरीद दिया है ना, तुझे कोई बस खरीद दी जहाँ तू जाता है। मुझे कई वक्त लोग पूछते हैं आप यीशु मसीह के पीछे आए आपको क्या मिला, तो मैं जहाँ आप जाते आपको कौन सा ट्राला मिल गया, कोई आपको जहाज खरीद दिया किसी ने है ना, जहाँ आपको डॉलर दे दिए, पैसे दे दिए किसी ने। तो धार्मिक स्थानों में हमें कुछ नहीं मिलता, हमें मिलेगा स्वर्ग में जो कुछ मिलना है। स्वर्गीय पिता से जो मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता, और हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। वचन में लिखा है, एक मन की बात है 6 अध्याय में उपदेशक किताब में कहता, बंदे का सारी दौड़ भाग जो होती है पेट के लिए होती है, फिर भी उसका कभी मन नहीं भरता। वो भूखे होते हैं, मन नहीं बंदे का भरता। लेकिन जब मन ज्योतिर्मयी हो जाता है, जब मन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश में आ जाता है, जब एक व्यक्ति के हृदय को परमेश्वर छू लेता है, जब उसके मन को नया कर देता है, तब उसे बुलाहट का पता लगता है। तब उसे पता लगता है पृथ्वी पर मुझे चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग में मेरे लिए एक बड़ा धन है, स्वर्ग में मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है, स्वर्ग में मेरे लिए स्थान है, स्वर्ग में मेरे लिए जगह है, स्वर्ग में मेरे लिए पिता हाथ फैला के मेरा इंतजार करेगा जैसे उड़ाऊ पुत्र का। स्वर्ग में मेरा नाम लिखा है। अपना मुंह खोल के बोले, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है ना। आधार कार्ड में लिखा हो या ना लिखा उसका मुझे कोई लेना देना नहीं, स्मार्ट कार्ड में लिखा मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं एक बात पक्की कहता हूँ आपको, आपका नाम स्वर्ग की किताब में जरूर लिखा है। हाथ उठा के हालेलुया बोलो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तो पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं। इसलिए नहीं कि मुझे ये मिल जाए मसीह से, वो मिल जाए। प्रभु ने पहले ही बहुत कुछ दिया है। कौन कौन सी आशाएं थी आपके पास? जब प्रकाश आया ना, सारा कुछ समझ में आ गया। तो क्या हो गया कि पहले उसने रोशनी डाली, तो रोशनी में जब पहला फोकस आया, रोशनी पड़ी, मन रोशन हुआ, तो पहले क्या पता चला? हो, प्रभु ने मुझे चुन लिया है। 1:4 में उसने बताया था, जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन लिया था। मन किसको पता लगा? जिसका मन ज्योतिर्मयी है ना, जिसका मन ज्योतिर्मयी है। तो फिर कहता उसने लिपालक पुत्र बना लिया। जब मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो गई तो उसे पता लगा कि मैं तो पुत्र होने के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया। आप चर्च में किस लिए बुलाए गए हैं? परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। जो बेटी है वो बेटी बोले, जो बेटा है बेटा बोले। बोलिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। हालेलुया। कई लोग बोलनी मुंह हिला रहे हैं, है ना। हाँ, इसका भी फायदा होता है। कई गूंगे बच्चे होते हैं, तो गूंगे तो इशारे से बात करेंगे, बोलने वाले मुंह खोल के बोलेंगे, है ना। अगर पापा के बारे में पूछेंगे तो बोलेंगे। तो अपना हाथ मुंह खोलिए, जिसका मुंह है तो बोले, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु की बेटी होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं प्रभु का बेटा होने के लिए बुलाया गया हूँ। मेरे जीवन में मेरी बुलाहट परमेश्वर के पुत्र होने की है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तो बड़े ध्यान से सुनिए। आगे जब लिखा है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास का धन कैसा है? क्या मिलने वाला चर्च में? मिरास का धन। तो आगे बढ़ेंगे, हम बहुत सी बातों का अध्ययन करेंगे। तो पौलुस यहाँ क्या कहता है कि हमें चाहिए कि हम उसकी सामर्थ्य को जानें। परमेश्वर कैसे उनको चुना, कैसे उनको आशीष दी, कैसे उनको बुलाया, ये सारी बातें पौलुस ने उनको बताया कि तुम्हारे मन की आंखों के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु ने किस बात के लिए आपको चुना है? तो मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूँगा, बड़े ध्यान से सुनिए। तो बाइबल में मन का अर्थ है केवल दिमाग से कहीं अधिक। इसका अर्थ है भीतरी मनुष्य और मनुष्य के अंदर का स्थान, बाहर का नहीं, अंदर का स्थान। तो हम केवल विवेकपूर्ण ढंग से, संवेदनशील ढंग से, उत्तर देने के ढंग से और समझ के ढंग से जो भी हैं, उसमें वे सब इस वचन में शामिल है। क्या है?
कि पौलुस ने ये सारी बातें उनके लिए प्रार्थना में रख दी। तो वो हमारी आत्माओं को, मतलब यीशु की महानता की स्थिति को, और जो उसने हमारे लिए सुरक्षित की है, और गहराई से हमें समझाना चाहता था। तो ये 18 से 21 तक क्या है, पौलुस की प्रार्थना जो है वो 2-3 बातों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। किस बात के लिए प्रार्थना करता है? कि पौलुस चाहता था कि लोग उस उम्मीद को जाने, उस आशा को जाने। एक ही वचन का हम अध्ययन कर रहे हैं, अब बड़े ध्यान से सुनिए, एक ही वचन का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पौलुस चाहता था कि उस आशा को जाने। वो कौन सी आशा थी? उसकी बुलाहट की क्या आशा थी? कि हमें बीते हुए समय से प्रभु ने बुलाकर, जो हमारा पापमय जीवन था उसमें से प्रभु ने हमें बुला लिया, तो अनंत काल के लिए तैयार कर दिया है। हालेलुया। ओ भाई, अगर यीशु मसीह के बाहर मर जाते ना, तो बस भोग होना था, जलेबियां खा के लोगों ने उड़ जाना था, किसी को पता भी नहीं लगा आप कहाँ गए। लेकिन अब मैं भी दावा करता हूँ और आप भी दावा करते हैं कि यीशु मसीह के साथ हम बादलों में उठाए जाएंगे एक दिन। छाती ठोक के प्रचार करो कि मुझे यीशु मसीह ने बचा लिया, नई उम्मीद है मेरे पास। आजकल तो 100 साल के बुढ़े के पास उम्मीद नहीं है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया। तो एक गीत हम पंजाबी में गाते थे, उसमें एक लाइन आती थी, आज है उम्मीद सानू कल बेउम्मीद थी। कल तो हमारे पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन आज आशा है। कैसे भी मर जाएं, लेकिन जाएंगे स्वर्ग। कुछ भी हो जाए, जाएंगे स्वर्ग। अपने हाथ को उठा के और एक बार मुंह से गाएं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मुंह खोलें और गाएं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा ज़ारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये है विश्वासियों का गीत, इसको गाया करो। ये पुट्ठे सीधे गीत सुनना बंद करो, इधर उधर की बातें सुनना बंद करो। ऐसे गीत गाओ जो मन स्वर्ग की ओर लगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के जितने भी बेटे बेटियां, सुंदर चेहरे मुझे देख रहे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग, प्रभु के दास लोग, मैं प्रभु यीशु मसीह से यही मांगता हूं कि आप उस बुलाहट को पहचान लें, उस मिरास के धन को पहचान लें। तो अनंत काल में हमारे बुलाए जाने के पूरा होने के लिए जो अभी होने वाला है, हमें आशा का बड़ा काम है। तो ये आशा जो हमें है, किसी बच्चे के मतलब कैसे गिफ्ट की, एक आश की तरह नहीं भी गिफ्ट मिल जाएगा, नहीं। ये आशा है कि यीशु मसीह के ऊपर हमारा पक्का भरोसा है कि वो एक दिन वापस आएगा, पक्का आएगा। इसलिए मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों। चर्च में जाते खुशी से जाया करो, जब दशमांश निकालते खुशी से दिया करो, जब बाइबल पढ़ते खुशी से पढ़ा करो, जब गीत गाते खुशी से गाया करो, जब प्रभु की आराधना करते खुशी से आराधना करो, जब कहीं प्रचार करते ना धमाकेदार प्रचार करो, जब गवाही देते दिल खोल के गवाही दो, जब सेवा करते ना झाड़ू भी चर्च में मारो, कहीं सफाई करने का मौका, लंगर लगाने का मौका, ऐसे करो कि बस मेरी तो आशा प्रभु के ऊपर है, बस पक्की उम्मीद है मेरी। इसी से तो पता चलता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके लिए किया है, पौलुस चाहता था कि वो समझे इस बात को। तो पौलुस चाहता था कि उस मिरास को जान ले। तो वो मिरास उनको क्या थी? उनको कैसी मिरास थी? महिमा की मिरास, महिमा का धन, पवित्र लोगों के साथ उनका रिश्ता, परमेश्वर के अगम्य धन जो उनको मिलने वाला था, जो परमेश्वर ने उनकी सेवा में लगाया। तो मेरे प्रियो, हमें उसकी पूर्ण क्षमा जो पहले मिली हुई है, हमारे पास अनंत जीवन है, उसके हमें प्रकाशन चाहिए। अब ना आप मेरी बात सुनो, नया परमेश्वर कुछ नहीं देने वाला, नया आपको कुछ नहीं देगा, सब प्रभु ने दे दिया पहले। अब अपना मुंह खोल के बोलें, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पापों से क्षमा कर दिया है पहले।
प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी है पहले। प्रभु यीशु जी जिंदा हो गए 2000 साल पहले। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े चमत्कार किए पहले, अब भी करता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य किस बात में है वो आगे पौलुस उनको बताता है कि सामर्थ्य तो यीशु के जी उठने में लगाई परमेश्वर ने। वो किस बात में सामर्थ्य खर्च करता है, अपनी शक्ति किसके ऊपर ज्यादा लगाता है? यीशु के जी उठने के लिए और आपको बचाने के लिए। प्रभु अपनी ताकत किसके ऊपर लगाता है? एक पापी को वापस लाने के लिए अपने पुत्र को उसने क्रूस के ऊपर मरने दिया, सलीब के ऊपर यीशु मरा ताकि आप फिर से वापस आ जाएं उसके पास। अपने हाथों को उठाएं और हालेलुया बोले। प्रभु को धन्यवाद दें इस समय के लिए कि हम सब भूले भटके लोग थे, आज एक उम्मीद के साथ चर्च में बैठे हैं। हालेलुया, आज बड़ी उम्मीद के साथ बैठे हैं। कितने लोग उम्मीद के साथ बैठे? मैं तो पूरी उम्मीद के साथ बैठा हूँ। मुझे पक्का पता है कि मेरा प्रभु एक दिन आएगा जरूर। अगर उम्मीद ही नहीं है तो फिर विश्वास का फायदा कोई नहीं है। उम्मीद रखो प्रभु के ऊपर। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अनंत जीवन की एक आस है, जो हमारी पहुंच जो है परमेश्वर के स्वर्ग लोक तक हो गई है। ज्योतिर्मयी आंखें ये समझती हैं। तो पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की कि हमारा मतलब वो हमारे जो लोग हैं, जो अफीसियों के लोग हैं, जो पहले आशाहीन थे, 2:12 में लिखा, आशा रहत थे, परमेश्वर रहत थे, इसराइलियों के पद से दूर थे, तो प्रभु ने उनको आशा दी। अब मसीह लोगों के पास आशा है और किसी के पास आशा नहीं है। किसी के पास? बताइए, है किसी के पास आशा? किसी को नहीं मालूम कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है कि यीशु एक दिन जरूर आएगा। तो हम पंजाबी में गीत गाते होते हैं, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, जेड़ा होवेगा तैयार ओनू ले जावेगा। आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा। यही आशा है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले मेरे पास उम्मीद है। हालेलुया। यही इसके लिए मन की आंखें खोलनी थी। इसके लिए परमेश्वर का दास उनके लिए प्रार्थना करता है। तो क्या है फिर वो बोलता है, क्या बोलता है? उसकी सामर्थ्य जो हम में विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ्य जो हम विश्वास करते हैं, हम में जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उसके कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। तो प्रभु ने अपनी पूरी सामर्थ्य किस बात के लिए इस्तेमाल की? यीशु को जिंदा करने के लिए, हमें वापस लाने के लिए। बड़े ध्यान से सुनिए। तो इस संसार में यीशु से ऊंचा कुछ भी नहीं है, यीशु से बढ़कर कुछ नहीं है। वो कहता उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं बहुत बड़ी महान है। वो कौन सी सामर्थ्य है, कौन सी ताकत है? जो उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप बड़े इज्जत के साथ सुने। तो इस संसार में कोई भी चीज़ यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। उसका पुनरुत्थान अद्भुत है। जो कुछ भी संसार में हुआ, आगे भी कभी होगा, तो वो यीशु मसीह से ऊपर नहीं है, यीशु मसीह से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो वो केवल सारी प्रधानता, अधिकार, सारी शक्तियों के ऊपर यीशु मसीह है, सारी ताकत के ऊपर यीशु मसीह है। इसलिए जब यीशु जिंदा हुए तो उसने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। सारी ताकतें किसके पास हैं? यीशु मसीह के पास है। तो आपको भैया जब दुआ करते ना, तो फिर जब दुआ करते ना शक नहीं करना, क्योंकि सारी ताकत का, राजाओं का राजा, सामर्थी प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर ने वो सामर्थ्य किस बात में दिखाई? रोमिया 1:3-4 पढ़ते हैं तो वचन में लिखा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। रोमियो 8:11 पढ़ते हैं तो वचन में लिखा जिस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने जिंदा यीशु मसीह को किया, उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको भी जिंदा कर देगा एक दिन। हालेलुया, है ना? जब हम मर जाएंगे ना एक दिन दुनिया में, मरना के नहीं? हाँ जी, वो मरना के नहीं भाई
ना मर, आप बोलो चाहे ना बोलो तब भी मरना पड़ेगा, मरना तो मरना ही है। घर वाली थोड़ा मरने देगी, जहाँ बाल बच्चे थोड़ा पूछे, किसी से नहीं पूछेगा, वो मरना तो पक्का है। लेकिन मरने के बाद कहाँ जाना, इसके लिए बाइबल से जानना है। इसके लिए मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप जा कहाँ रहे हो, वो भाई कितने जा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक किसी के घर में वो बंदा बहुत शराब पीता था, काफ़ी शराब पीता था, तो डेथ हो गई उसकी। तो मुझे पूछते वो कहाँ गया, तो मैं कहा उसको फिर उसकी जहाँ की टिकट थी वहाँ ही गया। समझ गए ना, कई वक्त नशेखोर मर जाते हैं। तो पूछ रहे, कहते पास्टर जी कहाँ गया, तो मैं कहा मैं थोड़ा कोई टिकट चक्कर थोड़ा हूँ। समझ गए ना, जहाँ की उसकी टिकट थी वहाँ चला गया, है ना। जो पुक्की खाते हैं, व्यभिचारी लोग हैं, मूर्ति पूजक लोग हैं, गाली निकालने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, चोर हैं, अगर आप इन बातों में से कोई भी करते हो, परमेश्वर के विरोध को बोलते हो, प्रभु के दासों का विरोध करते हो, दशमांश चोरी करने वालों, अपनी टिकट देखो कहाँ की लगाई है। टिकट तो नरक की है, तो स्वर्ग कहाँ जाएगा। एक दिन एक कंजूस विश्वासी के साथ, मतलब बड़ा कंजूस था वो, तो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो उसने कहा पास्टर साहब आपका खाना और पैसा कहाँ से आता है। तो मैं कहा हमने खाने की तस्वीर खींच के रखी हुई है, तो हमने बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ों की तस्वीर देख के हम जी लेते हैं। और मैं कहा मूर्ख, प्रभु यीशु ने तुझे बड़ी आशीष दी हैं, जाके अपने पास्टर को दे और स्वर्गीय धन में शामिल हो जा। जिसको स्वर्ग की कोई आशा नहीं, वो इस पृथ्वी पर तो 2 रुपये ना देगा प्रभु के दास को। उसको पता है आगे जाके मिलने, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन प्रभु में लिखा, प्रभु के वचन में लिखा है, जो मेरे लिए अपना घर बार सबको छोड़ के मेरे पीछे आएगा, उसको मैं स्वर्ग में धन दूंगा। एक अमीर था ना, आपको पता है, मैं वहाँ से बता रहा हूँ, मत्ती की इंजील 19 में वो यीशु के पास आया, तो कहता मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ प्रभु जी। कहता ठीक है, आ जा मेरे पीछे। कहता एक बात करनी है, अपना सारा कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। कहता ना परमेश्वर, मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मैंने तो गाड़ी खरीदी हुई है, मैं तो फेरा लगाने वाला हूँ, मेरी तो इतनी तगड़ी दुकान है, मेरा तो इतना बिजनेस है, मैं कैसे छोड़ के आऊँ। तो उदास होके चला गया। दूंगा वो स्वर्गीय धन दूंगा, लेकिन उसको स्वर्ग का धन नहीं चाहिए, उसको तो यही चाहिए था जो चेंज हो जाता है थोड़े समय के बाद। मेरे प्रियो, स्वर्गीय बुलाहट कभी चेंज नहीं होगी, आशा चेंज नहीं होगी। जो आशा प्रभु ने कलीसिया को दी है, कलीसिया इंतजार करती है उसका। हालेलुया। कलीसिया उसके लिए जीती है चर्च में। कलीसिया काम कीजिए, प्रचार की प्रेजेंस आपके जीवन में हो, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में हो, प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में हो, प्रभु की भलाई आपके जीवन में हो। वो सामर्थ्य जो परमेश्वर के पुत्र को जिंदा करती है, उस सामर्थ्य को जानने के लिए आपके मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों। प्रभु अपनी सामर्थ्य यीशु को जीने में, जी कर उठाने में लगाई उसने। और दूसरा है, वो सामर्थ्य किन में काम करती है, मेरे पीछे बोले, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। कौन सी सामर्थ्य? जिसके द्वारा यीशु मसीह को जिंदा किया, जब उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, वो बहुत महान हो जाती है। महान सामर्थ्य में आपके अंदर काम करना शुरू कर देती है, तो आप एक धर्मी इंसान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। मुंह खोल के बोले हालेलुया, जोर से बोले। अपने पास खड़े, आपके पास बैठे, कोई भी है, जोर से बोले हालेलुया, कि मेरे अंदर प्रभु की सामर्थ्य है, मैं कमजोर नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर जीवित है। तभी पौलुस ने कहा, कहता मैं मर गया लेकिन यीशु मेरे अंदर जीवित है। अब मैं नहीं जिंदा, जिंदा मेरे अंदर यीशु मसीह है। अब मुंह खोल के बोले मेरे अंदर जीवित यीशु मसीह है। वो बहन, वो बासी लेने वाली बहन, बासियां मत ले, मुंह से खोल के बोल कि यीशु मेरे अंदर जिंदा है। कई लोग यार क्यों बैठ जाते हैं मीटिंग में, ऐसे चेले के कहाँ पहुँचेगा मुझे पता। ये उन 5 कुंवारियों की तरह जो सो गई थी। ओ भैया जागो तो नींद से, यीशु मसीह आ गया तेरे घर के पास ही। पवित्र आत्मा से भर जा, जलाल तेरे ऊपर चमके। उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते कितनी महान है। अपना मुंह उठा, मुंह खोल के बोलो मेरे पीछे, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के, उस प्रभाव के अनुसार, उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी
लिया जाएगा, बिठाया। सबसे ऊपर यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु के पीछे चलना है, यीशु के लिए जीना है। तो मैं कुछ बातें आपके लिए और पढ़ूंगा, फिर जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा, हमारा समय हो गया है। तो जब चेलों ने यीशु मसीह को, जीवित यीशु को देख लिया, तब उनको पता लगा कि यीशु तो निर्बलता के साथ मरा था, लेकिन अब सामर्थ के साथ जी उठा है, पावर के साथ। तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ कैसे इस्तेमाल की? यीशु को जिंदा करने में। हम लोग सामर्थ किस लिए मांगते हैं? लोगों को अपने कंट्रोल करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को यीशु मसीह के जीवित उठने में लगाया। तो मैं कुछ बातें आपको और बताऊंगा। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की सामर्थ को जानें। तो यीशु के जी उठने की सामर्थ को रोमियो 1:4 में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं। तो यशाया 40 उसकी 12 और उसकी 27 तक देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना में सामर्थ को लगाया, उसके वचन की सामर्थ से सब कुछ बना। तो जब हम इस्राएल के छुटकारे की बात देखते हैं, यिर्मयाह की किताब उसका 16-14 में, तो वहाँ पर भी परमेश्वर सामर्थ के साथ, बाइबल में लिखा बढ़ाई हुई भुजा के साथ प्रभु इस्राएल को छुड़ा के लेकर आया। तो यीशु सारी शक्तियों के ऊपर ऊंचा किया गया। तो हम कलीसिया में जो मसीह की देह है और यीशु कलीसिया का सिर है, इसमें हम जुड़े हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जीवित यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, मरे हुए प्रभु के साथ नहीं, जीवित यीशु के साथ रिश्ता है। हालेलुया। वो जीवित भाई, तेरा रिश्ता जीवित यीशु के साथ हो गया है। जीवित बहन, तू जीवित है, यीशु मसीह में जिंदा है। तू होश में आ जा, तू जिंदा प्रभु यीशु की बेटी है, जिंदा परमेश्वर की बेटी है। तू ऐसे ही रोती रहती है सारी दिहाड़ी, हाय मेरी नौकरी, हाय मेरा घर। यीशु की बेटी होश में आ, यीशु के बेटे होश में आ। तेरे लिए स्वर्ग में सोने की सड़कें रखी हुई हैं, वहाँ पर जीवन जल की नदियाँ तेरे लिए रखी हैं। इतना सामर्थी है वो। जब आएगा ना बादलों के ऊपर, अभी जो आपके साथ अकड़ते हैं ना, हवा में उड़ा देगा उनको एक शब्द में ही। देख भी नहीं पाओगे जो आज अकड़ते हैं यीशु मसीह के लोगों के सामने। यीशु आपको लेकर जाएगा, यीशु मसीह आपको लेने आएगा एक दिन। जितने विश्वासी इधर बैठे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह एक दिन आपको लेने आएगा पक्का। प्रभु आपको लेने आएगा। तो हमारे थोड़े समय रह गया, 4-5 मिनट मैंने लिए हैं, तो उसमें मैं और एक आपको बात बताऊंगा। तो जो कलीसिया है उसको जानना है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य यीशु को जीवित करने में लगाई। तो प्रेरितों के काम 1:8 में प्रभु यीशु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा, मेरे पीछे बोलो सारे जने, बातें नहीं करनी, एक दूसरे से बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे बोलो, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और अब वो कौन सी सामर्थ थी? वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ। उसका 4 अध्याय जब पढ़ते प्रेरितों का काम, तो वचन में लिखा है, कहता वो प्रभु के जी उठने की गवाही बड़ी सामर्थ के साथ देते थे। जब भी कभी चर्च में खड़े होना ना, ढीले नहीं खड़े होना, माइक पकड़ते ही ऐसा लग जाए कि बस कोई शेर बब्बर खड़ा हो गया। समझ गए ना? शेर बब्बर यीशु मसीह के जिंदा बेटे के, जिंदा पुत्र के ऊपर आपने विश्वास किया है, उसके आप यहूदा के खानदान के हो, आप यीशु मसीह के बेटे बेटियां। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। वही है मन की आंखों को ज्योतिर्मयी करता। तभी पौलुस ने कहा उनको कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की शाप लग गई है। अब मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं, कि जो आत्मा आपको मिला उसकी समझ भी खुदा आपको दे। हालेलुया। तो उसके 4 अध्याय के 33 में लिखा, चेले जीवित यीशु की गवाही बड़ी सामर्थ के साथ देते थे। मैं जल्दी जल्दी समाप्त करता हूं। तो वचन में लिखा है, कहता कि मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है। रोमिया 1:16। तो उसमें एक अध्याय 1 कुरिन्थियों 18 से 21 तक पढ़ते हैं, तो लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, लेकिन जो हम बचाए जाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो कई लोग, एक बड़ा बंदा था, बड़ा विद्वान था, वो उसने नेट के ऊपर लिखा, जो यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया वो दुनिया को क्यों बचाएगा।
है तो वो बुढ़ा सूखा सड़ा सा था, जान उसमें है नहीं थी। शुक्र है कोरोना वायरस नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं कहाँ लगना था, कहाँ गुम हो गया। बहुत बोलता था। तो मैंने एक ही बात सोची, तुझे क्या पता, तू आंखों से अंधा है। वो निर्बलता में मर गया, सामर्थ्य के साथ जी उठा। वो अपने आप को कमजोर है, कहता है मेरी जान को लेता नहीं है, मैं अपनी जान खुद देता हूँ। अगर उस बुढ़े को पता लग गया ना यीशु मसीह ने अपनी जान, कहता मैं अपनी जान इसलिए देता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे अपनी जान देने का भी अधिकार है, लेने का भी अधिकार है। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी। वचन में लिखा, वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारी पापों के लिए, अपराधों के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। और वचन फिलिपियाँ 3:10 में लिखा है, उसके मृत्यु जय की सामर्थ लिखा है। रोमिया 1:4 में पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रेरितों के काम 2:24 में मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया गया, ऐसी सामर्थ दिखाई गई है। पहला कुरिन्थियां 6:14 परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। मुंह खोल के बोले, जिस सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु को जिंदा किया, एक दिन मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। बोलो बोलो, अपने मुंह खोल के बोले, एक दिन मैं भी दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 4:11, तू महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। देखिए वही सामर्थ के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:12, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ के योग्य है। उसका 11:17, सामर्थ के काम ताकत में लाकर वो राज्य करता है। 19:1, महिमा सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। कुलस्सियों की पत्री 2:12, यीशु के मरे हुओं में से जी उठने और विश्वासी व्यक्ति के बपतिस्मे से जी उठने के संबंध में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, एनर्जिया, यानी कि जिलाया और ऊंचा किया। और मसीह को ऊंचा किया जाना परमेश्वर की महान सामर्थ्य के साथ संभव हुआ। और उसने मसीह के सब प्रकार की, जो मसीह में यीशु मसीह को जिंदा किया गया, उसमें एक शब्द है, सब प्रकार की सामर्थ्य के ऊपर प्रभु को अधिकार दिया गया। अब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी ताकत यीशु मसीह के पास है, सारी पावर प्रभु के पास है। हालेलुया। कभी घबराना नहीं। प्रभु का आत्मा आपके साथ रहे। 1-2 लाइनें पढ़ के समाप्त करता हूँ। अफिसियों किताब 3:10 और 6:12, और इन वचनों के अनुसार कलीसिया परमेश्वर की बुद्धि को प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर प्रकट करती है। मसीह व्यक्ति की लड़ाई प्रधानों और अधिकारियों के साथ है। 6:12 में लिखा, हमारी लड़ाई किसके साथ है? प्रधानों, अधिकारियों, शैतान की शक्तियों के साथ। और उसके ऊपर यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ प्रकट कर दिया। वो आपके अंदर सामर्थ है, उसी के साथ शैतान के साथ लड़ना है। और उसके बाद एक वचन लास्ट में पढ़ के समाप्त करता हूँ, जो प्रधान अधिकारी शैतानी ताकते हैं, उसके ऊपर यीशु मसीह ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। और वचन में कुलस्सियाँ 1:16, सारी प्रधानताएं और अधिकार उसी के द्वारा हैं, उसी के द्वारा सब कुछ होता है। प्रभु सब कुछ रचना करता है, सारी ताकत का मालिक यीशु मसीह है। तो 2 वचन हमने सीखे, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हें बुलाहट का पता लगे, मिरास का पता लगे, और क्या है? प्रभु की सामर्थ्य का पता लगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि सामर्थ्य किस काम में लगाई? यीशु को जिंदा करने में और आपको चर्च में लाने में। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है कि आप चर्च में जुड़ गए हो। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है कि आप यीशु मसीह को मानने लग गए हो। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है कि एक पापी यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। और वचन में लिखा, जब एक पापी यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी खुशियां मनाते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस शाम के समय में सामर्थी वचन के लिए। आपकी बुलाहट पहचाने, आपके पास एक जीवित आशा है। मसीही लोग एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की उस मिरास को प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा आपके ऊपर अपने अनुग्रह को ढेले और आप उसकी कलीसिया के साथ जुड़े रहें। मैं सबको प्रभु यीशु मसीह में आशीष देता हूं। और साथ ही जो भी परमेश्वर के दास लोग हैं, और राजस्थान की कलीसिया को, और पंजाब की कलीसिया को, हरियाणा की कलीसिया को, और जितने भी आसपास के जो लोग बाइबल स्टडी ले रहे हैं, जितने भी बैठे हैं, उन सारे भाई बहन जितने भी बैठे हैं, सरहंद से, चंडीगढ़ से, मोहाली से, गुरदासपुर से, जितने भी लोग जुड़े हैं,
उन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं। और प्रभु आपके मन की आंखों को खोल दे। आइए एक बार अपनी आंखों को बंद करके एक बार मुंह खोल के बोलें, प्रभु मेरे मन की आंखों को खोल दे कि मैं तेरी बुलाहट को समझूं, मैं तेरी सामर्थ को जानने पाऊं, मैं यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को जानने पाऊं, मैं यीशु की उस महिमा को जानने पाऊं, उस आशा को जानने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु के जी उठने की शक्ति आपके जीवन में कार्य करे, आपकी बंद बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आपका मन, विचार, सोच सारी बदल जाए। प्रभु आपके मन को ज्योतिर्मयी करे, प्रभु आपके मन की आंखों को खोले यीशु मसीह के नाम में, आपके हृदय और विचार बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पास्टर जी, आपकी कलीसिया से किसी एक को